मोहिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम मोहिनी एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म और व्रत कथा सुनाएंगे। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आती है। अन्य एकादशियों की तरह मोहिनी एकादशी के दिन भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन एकादशी के व्रत से मनुष्य सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। मोहिनी एकादशी के व्रत का महात्म पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1000 गौदान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। मोहिनी रूप बनाते हैं जब श्री विष्णु भगवान, इसी रूप में करवाया देवों को अमृत पान। दैत्यों और देवों ने जब सागर मंथन करवाया, 14 रत्न निकले सागर से, अमृत तब ही आया। दैत्यों और देवों में अमृत पाने की चाहत है, अमृत कलश को पाने के लिए हुआ संघर्ष है। सोच रहे हैं दोनों पक्ष हम कर ले अमृत पान, तब आए हैं बीच बचाव में श्री विष्णु भगवान। अपना मोहिनी रूप वो भक्तों तभी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, जब अमृत को पाने के लिए दैत्यों और देवों में संघर्ष होने लगा, तब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों को अपने मीठे वचनों से मोहित कर लिया और सभी देवताओं को अमृत पान करवाया। इस मोहिनी रूप के नाम पर इस एकादशी का नाम पड़ा मोहिनी एकादशी। प्रिय भक्तजनों, मोहिनी एकादशी व्रत सभी प्रकार के मोह माया जाल को काटने में समर्थ है और समस्त पापों का नाश भी करता है। मोहिनी एकादशी व्रत करने वाले जातक विष्णु भगवान की पूजा के साथ इसकी व्रत कथा भी अवश्य सुनते हैं, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। सर्वप्रथम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र को सुनाई थी और उसके पश्चात श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर को यही कथा सुनाई थी। आज हम उसी कथा का वर्णन करेंगे। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है ये वर्णन। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने किया जो अमृत वितरण। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। मोहिनी रूप में विष्णु जी ने किया अमृत वितरण था। मोहिनी एकादशी इसलिए इसका नाम पड़ा है। आज के दिन विष्णु पूजा से मिलता पुण्य बड़ा है। विधि विधान से करते भक्त जो व्रत ये आज के दिन, मोहिनी एकादशी
एकादशी की व्रत की कथा भी करते श्रवण। मुनि वशिष्ठ श्री राम को ये ही कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्त जनों, मोहिनी एकादशी व्रत कथा सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी को सुनाई थी और महाभारत काल में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी, क्योंकि पांडवों का मार्गदर्शन श्री कृष्णा ही करते थे। जब जब धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ पूछा तो श्री कृष्ण ने उन्हें उचित मार्ग बताया। आज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनने आए हैं और अन्य दिनों की तरह श्री कृष्ण उन्हें विस्तार पूर्वक कथा सुनाते हैं। आकर के जो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा है, वैशाख मास बड़ा पावन कृष्णा अब तो लगा हुआ है। वरुथिनी एकादशी कथा तो आपने मुझे सुनाई, शुक्ल पक्ष की एकादशी भी अब तो निकट है आई। जानना है ये एकादशी किस नाम से बोली जाए, व्रत कथा और महात्म भी इसका मुझे बतलाए। सुनकर प्रश्न युधिष्ठिर का श्री कृष्णा ने कहा है, उत्तम प्रश्न बड़ा ही युधिष्ठिर तुमने आज किया है। मोहिनी एकादशी नाम से इसे बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्त जनों, श्री कृष्णा ने कहा कि हे युधिष्ठिर, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से बुलाते हैं। ये नाम श्री विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को समर्पित है और व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। घोर पाप करने वाला व्यक्ति भी यदि इस व्रत को कर ले तो समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में निवास करता है। मोहिनी एकादशी की एक व्रत कथा है जो सर्वप्रथम श्री राम को मुनि वशिष्ठ ने सुनाई थी। वही कथा मैं आज तुम्हें सुनाऊंगा। व्रत करने वाले भक्त को ये कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। यदि व्रत भी नहीं करता तो भी इस कथा को सुनना परम कल्याणकारी होता है। अब तुम ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण करो। सुनो युधिष्ठिर बात है ये तो बड़े प्राचीन समय की। सरस्वती नदी के तट पर एक नगर भद्रावती। चंद्रवंशी थे वहाँ के राजा जिनका नाम द्युतिमान। धन धान्य से प्रजा थी संपन्न और सभी पुण्यवान। उसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य रहता था। विष्णु जी की सच्चे मन से जो भक्ति करता था। अनेकों प्याऊ कुएं सरोवर उनके बनवाए हैं और सड़कों पर छायादार कहीं वृक्ष लगाए हैं। राहगीर जिस कारण बड़ा ही आनंद पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल
प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, धनपाल नाम का वैश्य बड़ा ही धर्म परायण व्यक्ति था। उसने अनेकों भोजनालय, प्याऊ कुएं और सरोवरों का निर्माण करवाया और सड़कों के किनारे अनेकों छायादार वृक्ष लगवाए। धनपाल मानव सेवा को सर्वोत्तम मानता था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति, धृष्ट बुद्धि थे, जिनमें से धृष्ट बुद्धि बड़ा ही महापापी था। चार पुत्र तो हैं धनपाल के अपने पिता समान। धृष्ट बुद्धि जो छोटा पुत्र था, पापी हुआ महान। एक भी गुण कोई ना धनपाल का उसमें आया है। पिता धर्म करे और पुत्र ने पाप कमाया है। वैश्यागामी दुराचारी और खेलने लगा जुआ है। बुरे दोस्तों की संगत में वो तो पड़ गया है। अपने पिता के धन को वो तो व्यर्थ लगा है करने। करके मदिरा पान लगा वो गली में है फिरने। नीच कर्म ये उसके पिता को रास नाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, धृष्ट बुद्धि जब बुरे कर्मों में लिप्त हो गया तो दुखी होकर उसके पिता धनपाल ने उसे घर से निष्कासित कर दिया। किंतु धृष्ट बुद्धि को बुरे कर्मों की लत लग चुकी थी। उसने अपने गहने और कपड़े बेच दिए और मदिरा पान और जुए में वो भी सारा धन व्यर्थ कर दिया। जब उसके पास कुछ नहीं रहा तो उसके बुरे दोस्तों ने भी धृष्ट बुद्धि का साथ छोड़ दिया। धृष्ट बुद्धि के पास में अब तो कुछ भी नहीं रहा। उसके मित्रों ने भी उसका साथ है छोड़ दिया। किंतु लत जो लगी नशे की वो ना छूटी है। पूरा करने के लिए उसने चोरी शुरू कर दी है। लेकिन एक दिन चोरी करते हुए भी पकड़ गया। कारागार में राजा ने उसे फिर तो डाल दिया। कुछ दिन बाद जो कारागार से बाहर वो आया, फिर भी बुरी आदतों को वो छोड़ नहीं पाया। अपने नशेड़ी मित्र याद उसको बड़े आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब धृष्ट बुद्धि अपने पुराने मित्रों के पास मदद के लिए गया तो उन्होंने सहायता करने से मना कर दिया। जिससे दुखी होकर धृष्ट बुद्धि ने नगर को ही छोड़ दिया और एक वन में जाकर रहने लगा। उसे मदिरा पान और मांस भक्षण की लत लग चुकी थी। अतः वो बहेलिया बन गया और पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। नगर छोड़कर धृष्ट बुद्धि तो वन में चला आया और निर्दोष पशु पक्षियों को मार मार के खाया। वैश्य पुत्र से बना बहेलिया अपने कर्मों कारण। लगा भोगने दुख ऐसे हो जिसका नहीं
निवारण। पिता धर्मात्मा थे उसके, वो बन गया है पापी। ऐसे पाप कर्म करने लगा जिसकी नहीं है माफी। करे मांस का भक्षण तो कभी भूखे पेट है रहता। वन में पड़ा अकेला, दुख अपने किससे कहता। कितने ठाठ थे पिता के घर में, याद आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार धृष्ट बुद्धि नीच कर्म करते हुए वन में जीवन बिताने लगा और पेट भरने के लिए पशु और पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। जिस दिन उसे कोई शिकार ना मिलता, उस दिन भूखे पेट ही सोना पड़ता। तब उसे अपने घर की याद आती और सोचता कि पिता के घर में कितने ठाठ बाट से रहता था। एक दिन वो शिकार की खोज में भटक रहा था तो ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। भक्तजनों, आगे की कथा आइए आप सभी को सुनाते हैं। ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में धृष्ट बुद्धि चला आया। अनुपस्थिति पर ऋषि कौंडिन्य को उसने वहां पाया। स्नान करने को ऋषि कौंडिन्य क्योंकि गए हुए थे और शिष्य कुछ उनके ध्यान मग्न बैठे हुए थे। धृष्ट बुद्धि लगा सोचने अपने तो मन में है, आज तो ऋषि कौंडिन्य के मुझे दर्शन करने हैं। करके स्नान ऋषि कौंडिन्य फिर जो लौट के आए और धोती जो भीगी हुई थी साथ उसे भी लाए। जिसके छींटे धृष्ट बुद्धि को कुछ लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण ने कहा कि जब धृष्ट बुद्धि के ऊपर ऋषि कौंडिन्य की गीली धोती के छींटे पड़े तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और अपने कर्मों पर उसे बड़ा ही पश्चाताप हुआ और ऋषि कौंडिन्य से अपने कर्मों की क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्मों में व्यर्थ कर दिया। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं नरक के कष्ट भोगने से बच जाऊं और अपना बचा हुआ जीवन पुण्य कर्मों में बिताऊं। दुष्ट बुद्धि को होने लगा था बड़ा ही पश्चाताप। बोला, ऋषिवर, मैंने कमाया जीवन भर बस पाप। कृपा करके ऐसा कोई मुझको उपाय बताए, पाप कर्म मैं की जितने सारे तो नष्ट हो जाए। ऋषि कौंडिन्य से विनती जो धृष्ट बुद्धि ने की है, ऋषि कौंडिन्य को भी उस पर तो दया आ गई है। कहने लगे ऋषि, जब भी मोहिनी एकादशी आए, व्रत करने से पाप तुम्हारे सभी नष्ट हो जाए। मोहिनी एकादशी व्रत फल ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है।
प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऋषि कौंडिन्य के कहने से धृष्ट बुद्धि ने विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया, तो श्री विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उसके सारे पाप नष्ट कर दिए और अपने पिता के समान धृष्ट बुद्धि भी पुण्य कर्म करने लगा और अंत में विष्णु लोक को गया। हे युधिष्ठिर, ऐसा है मोहिनी एकादशी व्रत का फल, और यही मोहिनी एकादशी व्रत की कथा है जो सभी भक्तों को ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। कथा को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, हे श्री कृष्ण, हम सभी भाई भी मोहिनी एकादशी व्रत पूरे विधि विधान के साथ अवश्य करेंगे। श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी की कथा सुनाई, प्रकट किया आभार है उनका युधिष्ठिर ने बड़ा ही। व्रत करने का निश्चय भी अपने मन में किया है। मोहिनी एकादशी व्रत की भक्तों यही कथा है, जिसको भक्तजन श्रद्धा भाव से सुनते सुनाते हैं। हंसराज विष्णु चरणों में शीश झुकाते हैं। डीएस पाल भी करता वर्णन, फौजी सुरेश जो लिख दे। सर पे हाथ जो विष्णु जी अपने भक्तों के रख दे। कृपा ये मात शारदे की हम तब ही पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मोह माया से मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। बड़ा उत्तम व्रत का फल है, सब होते काम सफल है। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत धारण कर, विष्णु पूजा व्रत धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी। मैया विश्व तारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष जया का
फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की मैया शुक्लामल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया धन देने वाली नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली ओम जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सुख करनी नाम निर्जला सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी ओम जय एकादशी माता योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी देवशैनी नाम कहायो देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्रा श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला